हेलो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस टाइप से आप लोगों को एमटेक की तरफ देखना चाहिए। जो भी लोग प्रिपेयर करते हैं वो पीएसयूज़ और एमटेक में या एमई में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, तो आपको चूज़ करने में आसानी होगी और थोड़ा सा विज़न आपका और क्लियर होगा एमटेक को लेके। जब मैं एमटेक कर रहा था तो उस टाइम मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था। मुझे ये कुछ भी नहीं पता था, ना ही कंपनीज़ के बारे में, ना ही जॉब्स कैसे मिलती है, कैसा रहता है सिनेरियो, पढ़ाई कैसी रहती है, कुछ भी नहीं पता था मेरे को। खाली मेरे को बस पता था कि भाई दो तीन ब्रांच के बारे में मालूम था और उनमें से एक लेके मैं भगवान भरोसे चल दिया। ऐसा नहीं सोचा था आगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो थोड़ा मैं कुछ पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं मैंने, तो वो सारी चीज़ें बताता हूँ। और ये एक प्लेलिस्ट रखूँगा जिसमें मैं जो भी अगर एमटेक रिलेटेड या एमई रिलेटेड मेरे को कुछ बताने लायक पॉइंट रहेगा उसको मैं इस प्लेलिस्ट में ही इंक्लूड करता जाऊँगा। कुछ पुराने वीडियोस भी बनाए हैं, वो चाहो तो आप जाके देख सकते हो, उससे भी काफ़ी कुछ इंसाइट मिल जाएंगे। एक आध साल पहले मैंने बनाया था उसको। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। पहली चीज़ है कि एमटेक कब करना चाहिए, वही है, मतलब समझ के चलिए ये वीडियो का समरी। 4-10 पॉइंट बता दूंगा ऐसे जिससे आपको और क्लियर हो, समझ में आ जाए कि मेरे को करना है कि नहीं करना है एमटेक या एमई। और उस बेसिस पे आप अपने कैरियर का चॉइस करिएगा। तो जो पहली चीज़ है कि भाई फोर्सफुली आपको नहीं करना है, क्योंकि बहुत बड़ा एकदम चीज़ हो जाता है आईटी से एमटेक करना। पहले क्या होता है कि अपन लोगों का उतना एकेडमिक्स नहीं रहता है जब टायर 3 में रहते हैं, लेकिन जैसे ही आईआईटीज़ वगैरह में या आईएससी वगैरह में एमई एमटेक करने चले जाते हैं तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि एकेडमिक्स भी बहुत हैवी रहता है और वहाँ से आपकी डायरेक्शन कहीं भी जा सकती है लाइफ की। तो इसीलिए फ़ोर्सफुली तो ना ही करें। जैसे कुछ लोग करते हैं ना कि अपन यूपीएससी का तैयारी कर लेंगे, मीनवाइल एनआईटी में अपना मास्टर्स चल रहा है, तो एक डिग्री भी हो गई और साथ ही साथ प्रिपरेशन भी हो जाएगा। जैसे ही डिग्री ख़त्म होगी अपन को यूपीएससी मिल जाएगा, ऐसा ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं। तो बड़े बड़े कॉलेजेस में तो बहुत मुश्किल है, मैं मतलब मुझे तो नहीं लगता आप सफ़र कर पाएंगे एकेडमिक्स इटसेल्फ। और तो यूपीएससी वगैरह या किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन थोड़ी मुश्किल होती है, जस्ट बिकॉज कि आपका सिलेक्शन वगैरह नहीं हो पाया उस टाइम पे और किसी पीएसयू या किसी जॉब में, तो आपने एमटेक प्रेफर कर लिया। तो वो चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि अवॉइड करने की कोशिश करिए, या फिर अगर कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, ताकि आप कल को कहीं इंटरव्यू दें उसके रिलेटेड तो आप आंसरेबल रहें, आंसर कर पाएँ अपने जो मास्टर्स के सब्जेक्ट्स लिए। ऐसा ना हो कि दूसरी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस वजह से पूरा ही एकदम नेगलेक्ट कर दिए। हाँ, स्टाइपेंड वगैरह मिलेगा, लेकिन अब वो ऐसा दौर नहीं है कि आप पैसे वगैरह बहुत कम है, फ़ीस वगैरह बहुत कम है मास्टर्स की। अब मास्टर्स की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, हॉस्टल की ही इटसेल्फ फ़ीस बहुत ज़्यादा हो जाती है, 40-50,000 पर सेमेस्टर चले जाते हैं कई कॉलेजेस में। जब मेरा था तब तो मेरा बहुत कम फ़ीस था, मैं मतलब स्टाइपेंड में ही कवर हो जाता था मेरा, फ़ीस वगैरह खाने रहने का सब कुछ कवर हो जाता था, बल्कि एक्स्ट्रा बचता था मेरे पास, ऐसा हो जाता था। तो उस वैसे टाइम पे आप करोगे तो ठीक है, चलिए आपका कुछ उतना लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन आप फोर्सफुली घुस गए हैं और ऐसा सोचें कि टाइम पास के लिए 2 डिग्री भी हो जाएगा, तो आपके पैसे भी जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब फ़ीस रहती है अब तो थोड़ा ना सीरियसली लीजिएगा अगर करते हैं तो। इन केस अगर आपको प्रिपरेशन करना ही है तो मेरे को लगता है 2 साल वो आप और एफ़र्ट लगा के बेटर है जॉब की तरफ ही ध्यान दें। एमटेक करना मतलब आपके लिए एकदम टफ़ हो जाएगा बाद में, क्योंकि उसको आंसर देना कि मैंने मास्टर्स भी किया है कहीं इंटरव्यू में जाके, तो मुश्किल होती है थोड़ी। तो इसलिए थोड़ा देख समझ के इस पे डिसीजन लें कि फ़ोर्सफुली ना हो चीज़ें। और दूसरा जो ये पॉइंट है कि मास्टर्स कब करनी चाहिए, मेरे को लगता है जो वो है स्विच जब करना है आपको प्रोफाइल, या फिर आपको सेम प्रोफाइल पे ज़्यादा पैकेज का अगर चस्का लगा है तो वो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी एक प्रोफाइल पे आप कॉलेज से प्लेस हुए बी करते हुए, और आपको मान लीजिए आईटी की जॉब मिली आपको, 1-2 साल किया आपने, नहीं जम रहा है, कुछ ग्रोथ दिख नहीं रही है, आपका मुश्किल लग रहा है आपको, या फिर मन नहीं लग रहा है उस प्रोफाइल में, तो आप मास्टर्स करके दूसरे रूट से मास्टर्स करके आप प्रोफाइल स्विच कर सकते हैं। मान लो मैं आईटी में हूँ तो मैं कोर इलेक्ट्रॉनिक्स के
जॉब पे आना चाहता हूँ तो मास्टर्स करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट स्विच करना बहुत मुश्किल होता है जितना मुझे पता है। तो इसीलिए लोग सहारा लेते हैं मास्टर्स का। तो वो एक रीज़न होता है प्रोफाइल चेंज करने का। और दूसरा एक रीज़न कि मान लीजिए आप स्टक हैं आप एक पैकेज पे, और आप एकदम बहुत अच्छी वाली हाइक इमेजिन कर रहे हैं सेम प्रोफाइल पे, मान लीजिए कि एनालॉग या फिर एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर ही है आप, लेकिन आप उसमें ग्रोथ चाह रहे हैं, कोई बड़ी कंपनी हाथ मारना चाह रहे हैं, तो आपको मास्टर्स कर लेनी चाहिए उसी फील्ड में। उसी फील्ड से रिलेटेड कोई कॉलेज पकड़िए, ज़रूरी नहीं आईआईएससी आईआईटी बॉम्बे हो, कोई भी कॉलेज जहाँ रेपुटेटेड कॉलेज जहाँ पे आपको वो कंपनी मिल जाए जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोफाइल वही रख के, तो मे बी आपका 8 का पैकेज है तो 18-20 पे पहुंचना चाह रहे हैं आप, तो बहुत अच्छा वे है, ज़रूरी है मतलब मास्टर्स वगैरह करना है अपने कंट्री में, तो ऐसे ही है। तीसरा जो रीज़न मेरे को लगता है वो है अब्रॉड वगैरह अगर जाने का आपको सेटल होने का मन है फैमिली के साथ, तो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आप मास्टर्स करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स में ही कर लीजिए, मान लीजिए CSEI इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से किया है आपने और मास्टर्स कर लिया, आपने बड़ा हाथ मान लिया, बड़ी कंपनी हाथ में लग गई, 1-2 साल काम किया, 2-3 साल काम किया और आपको फ़ॉरेन की अपॉर्चुनिटी मिली, आप वहाँ हमेशा के लिए सेटल हो गए। आजकल थोड़ा ये ट्रेंड है, तो मे भी आपके भी दिमाग में हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको PSUs में कम ही है, मतलब कम क्या, नहीं के बराबर ही होगी। जो भी कम PSUs में कंपनीज रहेंगी या फिर कोई भी गवर्नमेंट पोजीशन होगी, उसमें बहुत कम पोजीशंस हैं ऐसी जहाँ पे अब्रॉड वगैरह के ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर IFS भी देखा जाए UPSC में, फॉरेन सर्विसेज, तो मुझे नहीं लगता शायद कि परमानेंटली आप शायद रह पाएंगे हमेशा के लिए बाहर, आपको इंडिया आना ही पड़ेगा। तो उस वे में अगर आप देखते हैं लाइफ को कि मैं अब्रॉड ही सेट होना है मुझे, तो 2 साल का मास्टर्स करके ये जो कंपनी में एक्सपीरियंस लेके आप स्विच कर सकते हैं, बाहर की जो ऑन साइट वगैरह पोजीशंस होती है वहाँ अप्लाई करके परमानेंटली बच सकते हैं। उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है मास्टर्स। तो तब आप सोच सकते हैं कि मास्टर्स करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब्रॉड जाने की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। चौथा जो है कि टायर 3 में अगर आप कॉलेज से हैं, टायर 3 टू टायर 1 एकदम आपको जंप मिलेगा मास्टर्स करने से। आप समझ लीजिए रियल इंजीनियर बनेंगे और आपको वैसी टाइप की जॉब चाहिए कि भाई मुझे मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में ही या फिर CS में ही मेरे को जमता है काम करने को, मेरे को मतलब कुछ भी काम दे दो तो नहीं जमेगा, ऐसा तो कुछ मतलब आप प्रोफाइल स्पेसिफिक है एकदम कि मुझे यही काम करना है, तो फिर आपको मास्टर्स कर लेनी चाहिए। तब आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको ऑप्शंस भी बहुत मिलेंगे कि भाई हाँ इस कंपनी में ये प्रोफाइल मिलती है तो ये करनी है कि नहीं करनी है, ये करनी है कि नहीं करनी। बल्कि गवर्नमेंट पोजीशंस पे ऐसा रहेगा कि जो भाई काम है वो तो करना ही पड़ेगा आपको, और कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो मे बी ये जहाँ पर जिन लोगों को ऐसा डिलेमा आता है कि भाई कोर में काम करना है नहीं करना है, तो उससे रिलेटेड है। हाँ, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ अभी AI में थोड़ा बहुत कोर तो है इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, पर कई सारे PSUs में ऐसा रहेगा कम्प्लीटली नो रेलिवेंस रहेगा आपकी ब्रांच का, बस घुसने के तक के है जॉब, फिर उसके बाद समझ लीजिए जो होता आ रहा है कंपनी में या फिर जैसा काम दिया जा रहा है वही करना पड़े आपको। तो तब आप मास्टर सोच सकते हैं अगर आप एकदम टायर 3 टू टायर 1 जाना चाहते हैं और रियल इंजीनियर बन के वहाँ पर आप कोई ऐसी प्रोफाइल पकड़ना चाहते हैं जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। चौथा नहीं, पांचवा पांचवा है कि गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट समझ के चलिए ऐसा कि गवर्नमेंट का कल्चर आपको पसंद नहीं है, मान लीजिए प्राइवेट का कल्चर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मास्टर्स वगैरह ही अच्छा ऑप्शन है। अगर मान लीजिए प्राइवेट में भी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट बेस्ड कोई कंपनी है ना, आप कॉलेज से पास आउट हुए हैं और IT में या फिर कोई और पोजीशन में ऐसे ही घुस गए हैं सर्विस बेस में कहीं जहाँ पर आपको नहीं जम रहा है, आपको कल्चर नहीं जम रहा है वहाँ का, और आप स्विच करना चाहते हैं, तो मास्टर्स तो मैं बताया ही आपको है। लेकिन आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही जमता है, वहाँ की लाइफ जमती है, खाना पीना रहना जैसे लोग रहते हैं वो सब पसंद है, तो आपको बेटर है कि प्राइवेट वगैरह ज़्यादा सही रहेगा और उसके लिए मास्टर्स बेटर रहेगी, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपको एवं नहीं मिल जाएगी, बहुत मुश्किल से मिलती है अच्छी वाली जो होती हैं। और दूसरा रीज़न एक और कि गवर्नमेंट में जब आप छोड़ रहे हैं, मान लीजिए आपके पास ऑप्शन था गवर्नमेंट पोजीशंस में कोई भी जाने का, आपने सोचा कि नहीं मैं इधर तो नहीं मैं प्राइवेट में रह के दबा पैसा छापूंगा, वीकली माला माल ऐसा होऊंगा, तो थोड़ा ये चीज़ का ध्यान रखें कि गवर्नमेंट की जो पैकेज है जो भी आपको मिल रहा है उससे तो आप बेटर ही कर पाएँ, तभी मेक सेंस करेगा वो।
कि आप मास्टर्स कर रहे हैं। मान लीजिए आपने पीएसयू की नौकरी छोड़ दी ये जोश में कि मास्टर्स करूँगा। अभी मास्टर्स कर रहे हैं आप, पीएसयू में आपको मिल रहा था 10 लाख का पैकेज, लेकिन मास्टर्स की करके आप 5-6 लाख का ही पैकेज उठा पाए या फिर 8 लाख का पैकेज उठा पाए, तो ये घाटा हो जाएगा एक तरह से आपका। तो कोशिश करिएगा जो भी आपके पास ऑप्शन है गवर्नमेंट पोजीशन पे, उससे तो बेटर ही निकाल के लाएं आप मास्टर्स करने के बाद, तभी कोई फ़ायदा होगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे में बेटर पोजीशन पीएसयू ही दे रहा है, फिर आपको पैकेज भी उतना मिल रहा है आपको जितना वहाँ गवर्नमेंट मास्टर्स करने के बाद नहीं मिल रहा है, और लाइफ भी ठीक ठाक ही है, बैलेंस्ड रहेगी आपकी। लेकिन हाँ, अगर आप 8 के भी पैकेज पे जा रहे हैं किसी मास्टर्स के थ्रू, तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि उसको आप मल्टीप्लाई करके 16, 17, 20 लाख तक पहुंचा सकते हैं अगर आप काम में ज़बरदस्त करते हैं तो। अब ये मोटिवेशन ज़रूरी नहीं सबका रहे कई लोगों का इतना तक रहता है कि भाई जॉब लग जाए फिर चलते रहेगी लाइफ अपनी। वैसा अगर थिंकिंग है तो फिर मुश्किल होगी आपको पैकेज मल्टीप्लाई करने में, है ना। तो जितना हो सके मास्टर्स करने के बाद अच्छा पैकेज उठाने की कोशिश करना, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस कर लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रीज़न देख सकते हो आप कि प्राइवेट में जाना है, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट टाइप का आपको दिमाग में है तो मास्टर्स का सोच सकते हो। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स टू सीएस, अगर ऐसे टाइप का, या फिर सीएस टू इलेक्ट्रॉनिक्स जाना है आपको, पूरा ब्रांच ही एकदम प्रोफाइल तो छोड़िए, ब्रांच भी एकदम आपको शिफ्ट मारनी है, तो भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है मास्टर्स। आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है आपने, आपका मन नहीं लगता है वहाँ के सब्जेक्ट्स में, लेकिन कैसे तो भी आपने बैचलर्स कंप्लीट कर ली, अभी आपको एक्साइट करता है मशीन लर्निंग, ये डेटा साइंस वगैरह जो अभी चल रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी ऐसी कॉलेज में, अच्छे बड़े आईआईटी में कोई ऐसी प्रोफाइल या फिर कोई ब्रांच ऐसी पकड़ लीजिए जो आपको जॉब दिला सके डेटा साइंस वगैरह में या फिर मशीन लर्निंग प्रोफाइल में। तो वैसा शिफ्ट अगर चाहते हैं आप अगर लाइफ में, तो आप मास्टर सोच सकते हैं। उल्टा भी प्रिफर कर सकते हैं, मान लीजिए सीएस में है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए था लेकिन सीएस में आपने बैचलर्स कर लिया और आपको अब दूसरी अपॉर्चुनिटी चाहिए कि भाई मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे भी तो शिफ्ट हो जाऊँ, उसकी जॉब में आ जाऊँ, तो भी आप ऐसे सोच सकते हैं मास्टर्स करने का। लेकिन ये ध्यान रखिए, बहुत सारी कंपनीज़ ना सोचती है एक बार कि भाई लड़के का मास्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में है लेकिन बैचलर्स तो सीएस में था उसका, तो लेने से थोड़ा कतरा सकती हैं कंपेयर टू दैट गाय जो बैचलर्स भी सीएस में किया, मास्टर्स में भी सीएस में है उसका, तो उसको ज़्यादा प्रिफर करने की हो सकती है बड़े बड़े कंपनीज़ में, ऐसा होता है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन मान लीजिए आप बहुत ही अच्छे हैं तो निकाल सकते हैं कैसे भी, मास्टर्स किए हो या फिर बैचलर्स किए हो, किसी में भी अगर आप कंपनीज क्रैक कर ले रहे हैं इंटरव्यूज़ रिटर्न वगैरह, तो वेल एंड गुड है। फिर उसके बाद एक और पॉइंट है जो मेरे दिमाग में, वो लॉन्ग टर्म विज़न है। मान लीजिए आप एकदम सोचते हैं कि मैं पीएचडी करूँगा, पोस्ट डॉक करूँगा, और मतलब उसी में ज़िंदगी देखते हैं आप, तो आपके लिए मास्टर्स सही है। मैं जब ज्वाइन किया था मास्टर्स के लिए तो मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे पता था कि इतना कि भाई मास्टर्स करते हैं एमटेक वगैरह, फिर उसके बाद स्टॉप हो जाती है स्टडीज़, उसके बाद मतलब कोई नहीं पढ़ता है, ऐसा लगता था मेरे को। फिर वहाँ जब मैं आईएससी पहुँचा तब मुझे पता लगा कि भाई एमफिल भी करते हैं लोग, ये पीएचडी भी करते हैं लोग, पीएचडी भी नहीं पता था मुझे। फिर पोस्ट डॉक भी करते हैं लोग, पोस्ट डॉक भी कैसे कोई चिड़िया का नाम होता है, मुझे तो ये भी नहीं पता। तो ये अगर एकदम इतना नॉलेज है आपको और इतना दूर आप सोच रहे हैं करने का, तो भाई मास्टर्स बहुत सही है। इनफैक्ट डायरेक्ट पीएचडी भी सोच सकते हैं अगर आपको रिसर्च वगैरह में एकदम अच्छा लगता है। पर ये चीज़ मैं बोलूँगा कि भाई पहले रिसर्च का ना स्वाद चख लेना अपने कॉलेज में, जहाँ से भी आ रहे हो आप। क्योंकि मैं जब घुसा आईएससी में तो भाई रिसर्च मेरे को बहुत ही टफ लगने लग गई थी एकदम। कुछ अपने दिमाग से ईजाद करना वो बहुत ही मुश्किल काम लगता था मेरे को, मैंने कभी ऐसा किया नहीं था। तो इनोवेट करना पड़ता है, वैसा टाइप का आपका दिमाग कैरी करके लाना आप अगर आओगे तो, या फिर आप पहले से ही रिसर्च का एक्सपोजर लिए हैं किसी पेपर को पब्लिश करने के फॉर्म में, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप जानते हैं मतलब कि भाई रिसर्च क्या चिड़िया का नाम है और मैं कहाँ घुस रहा हूँ रिसर्च करने के लिए, है ना। तो एक प्रायर एक्सपोजर ज़रूर रखना, क्योंकि पीएचडी वगैरह चीज़ें जो ऐसी हैं ना कि बहुत कमिटमेंट मांगती हैं। 4-5 साल कमिटमेंट, आदमी टूट भी सकता है, ऐसा होता है कि 4 साल में कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो आदमी का वेस्ट सा लगेगा ना। और ये भी है कि आपकी पर्सनल लाइफ भी हैम्पर होती है, पीएचडी वगैरह पोस्ट डॉक वगैरह
आप ऐसे कर रहे हैं कि कुछ ऑप्शन नहीं है और तब जाके मैं कर ले रहा हूँ, तो भाई वो तो एकदम ही ख़तरनाक चीज़ हो जाएगी, क्योंकि आप एकदम बाल नोचते रह जाओगे रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो, है ना। तो आपकी शादी वगैरह भी हो जाएगी और फैमिली भी हो जाती है, लोग पीएचडी करते रहते हैं, तो मतलब थोड़ा कैलकुलेट करना कि भाई मेरे को जम रहा है कि नहीं जम रहा है। इससे बेटर है आप 3-4 साल मेहनत करके कोई एक जॉब निकाल सकते हैं, है ना। तो लॉन्ग टर्म विज़न का मतलब मेरा यही है कि आप लंबा अगर सोच रहे हैं कुछ रिसर्च करने का तो बेटर है मास्टर्स, है ना। पीएचडी, पोस्ट डॉक मतलब ये होता है कि आप सदा ही जीवन भर रिसर्च में लग गए। जैसे मास्टर्स का 2 साल का टेन्योर रहता है, 2 या 3 साल का, उतने में आपको कोर्स वर्क कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट करना है या पेपर पब्लिश करना है, रास्ता ना पे अपना। पीएचडी में यही ड्यूरेशन आप 4-5 साल का और हैवी रिसर्च हो जाएगी, है ना, लेकिन 5-6 साल बाद छोड़ देंगे आपको। पोस्ट डॉक ऐसा है ना, आप ज़िंदगी भर के लिए बाउंड, मतलब आप ज़िंदगी भर के लिए आपने चूज़ कर लिया कि रिसर्च करूँगा मैं, ये एज अ जॉब आपने सोच लिया। तो अब्रॉड वगैरह भी जाते हैं लोग पोस्ट डॉक पीएचडी वगैरह के लिए, और वहीं हो जाते हैं, ऐसा टाइप का भी होता है, तो वो चीज़ भी सोच सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद लास्ट एक और पॉइंट है जो मेरे दिमाग में, वो प्लेसमेंट से रिलेटेड है। अगर मान लीजिए आप एकदम कंपनीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको प्लेसमेंट्स बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। प्लेसमेंट्स मतलब एक्सेस करने का मतलब ये कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ आपका रिप्लाई नहीं दे रही हैं, आप ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके अपना रेज्यूमे भेज रहे हैं, वो नहीं रिप्लाई कर रहे हैं भाई, लेकिन आपको कैसे भी तो उस कंपनी में पहुंचना ही है। मान लीजिए टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सारे होते हैं, एनालॉग डिवाइसेस हैं, कोई एक कंपनी आपको पसंद आ गई और आप एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब एक्सेस मतलब उनको अप्रोच करना चाहते हैं कि भाई मेरा इंटरव्यू ले लो, रिटर्न ले लो, देख लो भाई कि जॉब दे रहे हो कि नहीं। वो इटसेल्फ ही कठिन काम होता है एक टायर 3 वाले के लिए। तो आपको मास्टर्स के थ्रू प्लेसमेंट्स के लिए वो कंपनी आती है ना, तो एक्सेस मिल जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि मैं अब रिटर्न एग्ज़ाम दूँ, ओरल एग्ज़ाम, वो जो क्या इंटरव्यू दूँ, और फिर उसके बाद जॉब ले सकूँ, वो प्रिविलेज मिलेगा आपको उस कॉलेज में। तो एक्सेस का मतलब मेरा ये है कि आप एक्सेस कर सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं। अगर चस्का लगा है, आपको जाना है वहीं काम करना है एकदम, मेरे को गूगल में ही काम करना है, एप्पल में ही काम करना है, तो भाई आपको मतलब वो वहीं मिल सकता है। आपको ऐसे बहुत मुश्किल से मिलेगा कि ऑफलाइन आपने अप्लाई किया और आपने बहुत कुछ भयानक काम करके रखा है रेज्यूमे में, तब जाके आप शॉर्ट लिस्ट हो सकते हो। तो एक आसान तरीका मैं बोलूँगा कि प्लेसमेंट्स के थ्रू होता है, लेकिन प्लेसमेंट्स भी आसान नहीं होते। हार्श रियलिटी बताऊँ तो मैंने जो देखा है भाई, एकदम मतलब कट थ्रोट कंपटीशन होता है। इमेजिन करके चलिए, आप लाखों लोगों को बीट किया आपने गेट के एग्ज़ाम में और पहुँचे आईआईटीज़ या आईआईएससी, और वहाँ पर भाई क्रीम क्रीम के लोग हैं, एकदम अच्छे अच्छे लोग हैं, सब बेवकूफ़ तो हैं नहीं। अब आप प्लेसमेंट्स में आपस में भिड़ोगे, किसी एक बंदे को अमेज़ॉन में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ही प्रोफाइल चाहिए, वो आपको भी चाहिए एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट, आपका लेकिन चांसेस बहुत कम बन रहा है, तो बहुत प्रेशर आएगा आपके दिमाग पे। तो टफ़ होते हैं प्लेसमेंट्स भी, इतना इजी नहीं होता है जैसे बोलते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि इतना इजी है कि भाई मिल ही जाएगी, जॉब लग जाएगी कोई भी, लेकिन आपको एकदम स्पेसिफिक कोई प्रोफाइल चाहिए, कोई स्पेसिफिक कंपनी में आप एकदम टारगेट कर रहे हैं, तो वो उसके लिए और ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा आपको, है ना। तो कई कई लोग तो भाई 4 सेमेस्टर में जैसे मास्टर्स का 4 सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर से ही, फर्स्ट सेमेस्टर से ही लग जाते हैं प्रोफाइल बनाने, है ना। तो वो सारी चीज़ें बाद में कवर करूँगा, मैं सोच रहा हूँ, पर एक हिंट दे देना चाह रहा हूँ कि आपको एक एक्सेस मिल जाएगा कंपनी का, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उनके सामने परफॉर्म करने की, तो तब आपके लिए मास्टर्स का रूट सही रहेगा, है ना। तो होपफुली कुछ इंसाइट्स मिले होंगे इस वीडियो के थ्रू आपको, और काफ़ी लोग पूछते भी रहते हैं और डिलेमा भी रहते हैं। मैं भी डिलेमा में था भाई, मुझे पता नहीं था कुछ भी, तो आपको भी मैं वैसे ही समझ के बता रहा हूँ, और मेरी नॉलेज आउटडेट हो जाए इसके पहले मैं सोचा इसको डॉक्यूमेंट कर देते हैं वीडियो के फॉर्म में, किसी ना किसी के तो काम आ ही जाएगा। और आपको थोड़ा इंसाइट देते रहूँगा कि करना है कि नहीं करना है मास्टर्स वगैरह, हायर एजुकेशन वगैरह साइड में, है ना। और भी बाकी वीडियोस देख लीजिए इससे रिलेटेड, अगर कुछ हेल्प मिल जाती तो अच्छी बात है ना। इसके अलावा मैं फिर सोचा हूँ कि कंपनीज़ का भी लिस्ट बताऊँगा आपको कि किन किन टाइप की कंपनीज़ आती हैं, उस पर क्या क्या प्रोफाइल मिलती है, कैसे आप देख सकते हैं उन पे, उनको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि कंपनीज़ के ही बारे में नहीं पता रहेगा आपको, तो क्या ही इमेजिन करेंगे आप मास्टर्स के बाद, है ना। तो यही था, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, बाकी दूसरे वीडियोज़ में बात करता हूँ। होपफुली आपको थोड़ा हेल्प मिल गया होगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए